बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप साइड पे जो देख रहे हैं ना, ये जामे मस्जिद गुंबद खज़रा खोखर टाउन लाहौर है। और यहाँ आप माशाल्लाह देख लें नमाजी कितने हैं, 3 सफ़े हैं नमाजियों की यहाँ इस जामे मस्जिद के अंदर। और सिर्फ इस मस्जिद का ये हाल नहीं है कि इसमें इतने नमाजी हैं, दूसरी मस्जिदों के अंदर लाहौर की बाकिया जो दीगर मसाजिद हैं उनमें भी अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी इस कदर कसीर तादाद में सुबह को फजर की नमाज में आपको नमाजी देखने को मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप कराची की मसाजिद में जाकर देखें, ख़ास तौर पर औरंगी टाउन की मसाजिद में या दीगर बहुत सी इलाकों की, देहातों की और आबादी वाले इलाकों की मस्जिदों में भी आप जाकर देखेंगे ना, तो आपको सुबह की नमाज में, फजर की नमाज में बहुत ही कम नमाजी मिलेंगे। 4, 5, 6, 7, 8 नमाजी, इससे ज़्यादा आपको नमाजी नहीं मिलेंगे। तो इसकी क्या वजह है कि भाई ये 4-5 नमाजी वहाँ पर क्यों हैं, इधर इतने नमाजी क्यों हैं? देखें, इधर इतने नमाजी इस वजह से हैं, इधर इतने नमाजी इस वजह से, उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। देखें, यहाँ 2 वजह हैं। एक तो यहाँ पर मुनाफ़िक़त कम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 2 नमाज़ें मुनाफिकों पर भारी हैं, एक फजर की नमाज और एक इशा की नमाज। तो जिन इलाकों में लोग नमाज नहीं पढ़ते ना फजर की नमाज, वहाँ पर आप देख लीजिएगा वहाँ पर मुनाफिक बहुत ज़्यादा होंगे। और जिन इलाकों में लोग फजर की और इशा की नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो मुनाफिक हैं ना वो कम होंगे। अच्छा, यहाँ पर ये मस्जिद में फ़जर की नमाज में इतने नमाजी ज़्यादा क्यों होते हैं? उसकी एक वजह यह है कि यहाँ देखें, यहाँ जामे मस्जिद गुंबद खज़रा में मदरसा आबाद है, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जब बच्चे पढ़ते हैं, इनको तालीम दी जाती है, नमाज इनको सिखाई जाती है, तो ज़ाहिर है इन्होंने बड़े होकर मस्जिदों को आबाद ही करना है ना। आप लोग मदरसों पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देते, और ना ही मदरसे, मस्जिद में जो मदरसा, हर मस्जिद में मदरसा होना चाहिए। जैसे इस मस्जिद के अंदर मदरसा है, अल्लाह ताला इन मस्जिद के मदरसे को आबाद करने वालों को और जो इंतज़ामिया है, अल्लाह ताला उनको दीनों दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए और उनको हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। मज़ीद उनको अल्लाह ताला दिन की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी मस्जिदों को मदरसों में तब्दील करें, मस्जिदों में मदरसे खोलें ताकि वहाँ पर बच्चे पढ़ें, वहाँ पर तरबियत हासिल करें, और जब वो बड़े होंगे तो मस्जिदें आबाद होंगी। अगर आप मस्जिदों में मदरसे नहीं खोलेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो आपकी मस्जिदें कैसे आबाद होंगी, नमाजी कैसे बनेंगे, और मुनाफ़िक़त भी ज़्यादा होगी। अब मैंने देखा है कई मस्जिदें ऐसी हैं, इमाम साहब, कई मस्जिदें ऐसी हैं, सामने घर है इंतज़ामिया का और साइड पे इंतज़ामिया का घर है, लेकिन इंतज़ामिया ख़ुद ये ज़हमत नहीं करती कि आकर फजर की नमाज़ पढ़ लें हैं। और इसके अलावा इमाम पर तो सैकड़ों एतराज़ात होते हैं, लेकिन ख़ुद ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। सीधा सामने घर है, दाएं घर है, बाएं घर है, यानी करीब करीब घर होने के बावजूद मस्जिद में नहीं आते। और वैसे चुदराहट के लिए और हुक्म चलाने के लिए, इमाम साहब ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसा क्या हो रहा है, वैसा क्या हो रहा है। और इमाम में सैकड़ों ऐब नज़र आ जाते हैं, लेकिन ख़ुद अपनी इनको बुराइयां और ऐब नज़र नहीं आते। अपनी मस्जिदों को आबाद तभी करेंगे जब आप मस्जिदों के अंदर मदरसे बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे।